एक पापी तो है कौन? अब जो अपने आप को पापी समझता ही नहीं, तो आगे का हिस्सा उसके लिए बाइज्जत बरी होने का रास्ता बन गया। नंबर 2, यदि कोई पापी है तो कौन सा वाला प्रकार का पापी है? What type of sinner you are? What kind of sin you have committed in your past life? आपने कौन सा प्रकार का पाप किया है, ये जानकारी होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं। प्रभु कहते हैं बड़ा पाप क्या होता है? तो उसकी बाइबल में बड़ा नाम का पाप ही नहीं है, बोलना पड़ेगा आपको। मैंने मोबाइल चोरी की थी, मैंने झूठ बोला था, ऐसा बोल के पापों की लिस्ट को निकालो। यीशु को ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। अपने पापों की लिस्ट की जानकारी प्राप्त करो, और जब तुम्हें पापों की लिस्ट की जानकारी मिल जाए तो उसके नतीजे तुमको क्या नुकसान हुआ है, सजा क्या है, जरा बताइए। पापों के कारण से क्या हुआ? महिमा चली गई। महिमा बोले तो, मृत्यु बोले तो, पवित्र आत्मा का जाना और उसके प्रभाव का हमारे तन मन धन से चला जाना, और दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे अंदर आ जाना, और उसकी सानिध्यता में बिगाड़ का रास्ता हमारे ऊपर में अधिकार पा लेना, यह है मृत्यु। मेरे प्रियो, इस तरीके से एक पापी को पाप की जानकारी होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि याजक लोग पापियों को पाप की जानकारी देते ही नहीं। चलेगा बीवी के साथ पड़ोसन पे भी मजाक चलेगा, बीड़ी भी चलेगी, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। आज ऐसे चर्च है, लड़का लड़की अपना अपना जोड़ा बना के बैठ जाते हैं और वचन सुनते सुनते हाथ भी दबाते हैं और थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं, मुंह में मुंह डाल लेते हैं। पादरी भी कहता है कोई बात नहीं, पूरा मजा लीजिए, पर चंदा जरूर डालना। अमेरिका देश में ऐसे चर्च है जहां एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के लोग चर्च में चूम लेते हैं। उनको जरा भी तमीज नहीं है कि परमेश्वर के सामने बैठे हैं ये लोग। और ऐसे चर्च में भीड़ बहुत होती है, और सबसे धनी चर्च होता है, क्योंकि पाप करने वाले दिल खोल करके पाप करते हैं और दिल खोल के दान भी देते हैं। Sorry to say, आज पाप की जानकारी देने वाले महंत धरती पर नहीं रह गए। यही कारण है कलीसिया को पाप की जानकारी नहीं है। और जब हमें पाप की ही जानकारी नहीं होगी तो पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर का और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज पश्चाताप तो धरती पर ऐसा गायब हो गया है जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। भाई, पश्चाताप तो पाप की जानकारी के ना बाद होता है। इसलिए सच्चा परमेश्वर का दास पाप को साफ रीति से कलीसिया के सामने रखेगा तो वह सच्चा परमेश्वर का दास है। और जिसने पाप की सच्चाई नहीं बताई, हमें शंका करना चाहिए वह तीसरे आसमान वाले का प्रतिनिधि है या दूसरे आसमान वाले का प्रतिनिधि है। क्योंकि आपने पश्चाताप को, जो हर ताले की चाबी है, उसको बोरवेल में डाल दिया। नो कंसीडरेशन इन द एंड टाइम। यदि कलीसियाओं ने पाप का अंगीकार, पाप को छुपाने का प्रयास किया, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो सबसे बड़ी जरूरत हमें अपनी गलतियों की जानकारी और उसकी सजा का क्या नतीजा है। देन तीसरा पॉइंट ये है, निर्दोष कौन है? यीशु। फिर उसके दोष को देखो। निर्दोष यीशु की निर्दोषिता जिसने झांक नहीं पाया, उसको यीशु के ऊपर जो दोष डाला गया उससे कोई फायदा नहीं होगा।
आज यीशु निर्दोष है, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा, और के साथ में इसको भी रख दिया। हमारे भी प्रभु चंगाई देते हैं। अरे तुम यीशु को चंगा देने वाला बोलते हो, यीशु तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, यीशु तुमको छुटकारा देगा, ऐसे वाले यीशु को जानने के लिए वो निर्दोष है बोल करके हमने पहले जाना क्या? और हमने आपको बताया क्या वो निर्दोष है? जब यीशु की निर्दोषिता तुम्हारे हमारे सामने नहीं आई तो उसके दोष पर आप अपना पाप कहां खोजिएगा? जो यीशु की निर्दोषिता को जाने और ये जाने कि ये निर्दोष होके फिर दोषी क्यों हो गया, तब उस दोष के अंदर अपने पापों को गिनो। हर कोड़े में अपनी गलती खोजो। कितने मोबाइल चोरे थे, कितनी चप्पलें ले गए थे, कितनी बिटियाओं को तुमने बर्बाद किया है, कितनी गर्लफ्रेंड बना के उनको ना मैला करके छोड़ दिया है, कितने नोट गायब किए थे पति और पत्नी के जेब से, कितनों से झूठ बोला, कितनों को चोट दी थी, कितने बार मां बाप के आंसू निकाले थे तुमने। उनको शुगर और ब्लड प्रेशर देने वाली तुम ही हो। कबूतर की समन पाल के रखा था बेटा तुमको, मोहल्ले वाले ने सीटी मारा तो बाप की छाती पर पैर रख कर के उसके सारे सपनों को मट्टी में डाल के उसके साथ फुर्र से उड़ गई तुम। इस गुनाह को याद करो। ये लव मैरिज नहीं चलेगा मेरे प्रभु के राज्य में, सेटल मैरिज चाहिएगा। कौन बोलेगा? कॉलेज के बहाने जाते हो, इश्क फरमाते हो, कौन सच्चाई बताएगा? उसको ढूंढो वहां पर। हे प्रभु, मेरे सारी गलतियां वन बाय वन तेरे कष्ट के ऊपर देख रही। जिस दिन तुमको यीशु की निर्दोष शरीर में तमाम दर्द जो उसके अंदर हो रहे, उसमें अपनी गलतियों को खोजना शुरू करो, तब आपके मन को गिल्टी कॉन्शियस से निकल आने का मन हो जाएगा। हे प्रभु, अरे मेरे बीड़ी के चक्कर में तेरे हाथ में खीला क्या? मेरे गंदे विचार के चक्कर में तेरे सिर में कांटों का ताज क्या? हे प्रभु, जब तूने मेरे पापी के पाप को निर्दोषिता की दशा में ले ही लिया है, तो आज मैं विश्वास करता हूं कि मैं बाइज्जत बरी हो गया। आपका मन सेकंड्स में रिलैक्स हो जाएगा।